नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां चावल से भरा ट्रक बाढ़ के पानी में बहा, कहां घूस लेते हुए सरकारी बाबू का वीडियो हुआ वायरल। साथ ही जानेंगे कहां बोरिंग का कार्य किया जा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बीजापुर पीडीएस के चावल से भरा एक ट्रक बाढ़ के पानी में बह गया। बरसाती नाले को पार करते वक्त तकनीकी खराबी के कारण ट्रक का इंजन बंद हो गया। ट्रक को बरसाती नाले में ही छोड़ चालक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। जल स्तर बढ़ने के कारण चावल सहित ट्रक बह गया और एसडीएम तहसीलदार खाद्य विभाग के अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। भोपाल पट्टम अनुभागीय के मेटुपल्ली से होकर बहने वाला बड़ा नाला में ये पूरा हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। सिरसागंज में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद नगर इकाई के द्वारा प्रांतीय वैश्य व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन और अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें दूर दराज से आए कई भामाशाह हस्तियों ने शिरकत की। समारोह में वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत कुमार गुप्ता के अलावा फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, सिरसागंज, टूंडला, जोसराना के साथ कई अन्य जनपदों और महानगरों से आए वैश्य समाज की अनेक हस्तियां शामिल हुई। वहीं समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कार्यक्रम मंच की शोभा को बढ़ाते हुए व्यापारियों के हितों को लेकर योजनाओं के बारे में आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम संयोजकों ने कैबिनेट मंत्री का फूल माला, शॉल, पगड़ी के साथ और प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। समारोह में मचौसीन अन्य वरिष्ठ अतिथियों को भी सम्मानित करते हुए मंच से व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों और जनप्रतिनिधियों को दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित था और सौभाग्य सिरसागंज की सरजमीन पे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। व्यापारियों का विशुद्ध रूप से कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी नेता व्यापारियों के हितों की तमाम चर्चा हुई। आज हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर खासकर उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा के सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से कानून का राज, शांति और कानून व्यवस्था का वातावरण है, व्यापार और उद्योग को पूरी गति मिली है, सुरक्षा मिली है, संरक्षण मिला है। उसी का परिणाम है कि व्यापारी अपने को संरक्षित और सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसमें आज इसमें चर्चा में भी आया और हमें खुशी है कि योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को व्यापारियों के इस सम्मेलन में भी सराहना की गई, प्रशंसा की गई। और सिरसागंज की सरजमीन पर जो मेरा जन्म स्थान ये है, मेरा नगर सिरसागंज है, तो यहाँ कार्यक्रम होने के लिए मैं हृदय से इसका स्वागत करता हूँ। इसके नेता आदरणीय सुमंत गुप्ता जी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को स्वागत देते रहते हैं, हम लोग की मदद करते रहते हैं और राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश और जिले तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम करते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मेरे चुनाव में भी उन्होंने सार्थक सहयोग मदद देने का काम किया। अच्छा जी, किस तरीके का प्रोग्राम है आज? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में आज ये प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन सिरसागंज की धरती पर आहूत किया गया। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य वैश्य व्यापारी समाज को उसकी ताकत और शक्ति और ऊर्जा प्रदान करना, जो विभिन्न स्थानों पर शोषण, उत्पीड़न, आर्थिक दोहन होता है, उससे व्यापारी समाज को राहत दिलाने के लिए आज यहाँ कई योजनाएं घोषित की गई। इसमें प्रमुख रूप से ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय अतुल प्रताप सिंह जी, जो माननीय जयवीर सिंह जी के सुपुत्र हैं, उनको आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। निश्चित रूप से आने वाले कल में इससे व्यापारी समाज को पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा, एक ताकत प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी तथा हमारी आवाज़ यहाँ से लखनऊ तक पहुँचेगी। और बहुत शीघ्र ही एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी के नेतृत्व में और अतुल प्रताप जी के साथ मिलेगा और विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन भी देने का निश्चय किया गया है। इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश के विभिन्न प्रतिनिधियों ने भाग लेकर वैश्य समाज को ताकत और ऊर्जा प्रदान करने का काम किया है। आज माननीय जयवीर सिंह जी, जो
प्रदेश के कबीना मंत्री हैं, उनके उद्बोधन से समाज को निश्चित रूप से ऊर्जा और ताकत मिली। इस सम्मेलन में ये भी निश्चय किया गया कि 2024 का संकल्प लिया गया कि आने वाले कल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में पुनः तन मन धन से विजय श्री दिलाने का काम किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये सम्मेलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुमंत गुप्ता जी के आह्वान पर यहाँ चित्तागंज में रखा गया, जिसमें वैश्य बंधुओं को एक होने का आह्वान किया गया है। इस उनको ताकत देने का काम किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरे श्री विजय शिवारे जी MLC साहब वो उपस्थित रहे। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय वृंदावन लाल गुप्ता जी और श्रीमती सुमन चतुर्वेदी जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी क्षेत्र के आसपास जिलों के वैश्य बंधु और जनप्रतिनिधिगण ने भी अपनी यहाँ पर सहभागिता दी और यह कार्यक्रम यहाँ एक नई ताकत देने का इसने काम किया है। ऐसी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खूंटी जिला के ग्राम सिलदा में डिप बोरिंग का काम किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास दिनेश यादव ने किया। बरसों बाद ये काम किया जा रहा है, जिसके लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर ग्रामीण और भूतपूर्व मुखिया हेरमन जी बोले कि अब गांव के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। इस मौके पर उप मुखिया भूषण, जुबैर अंसारी, बीमल मुंडा, यासीन अंसारी, राजेश मुंडा समेत कई लोग मौजूद रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। खगड़िया जिले से इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक सरकारी बाबू रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है और बताया है कि सरकारी बाबू को घूस नहीं देने के कारण उसको बार बार दौड़ाया जा रहा है। जानिए क्या है पूरा मामला खुद पीड़ित से। सूची के लिए हम जो है ना आवेदन दिए थे सीओ साहब को। सीओ साहब जो है ना जांच में भेज दिए कर्मचारी राजेश वर्मा के यहाँ, जो जमालपुर गोगरी वार्ड नंबर 19 में 19 का हम निवासी है। इसमें जो है ना मांगा राजेश वर्मा 1500 रुपया, उसमें हम 500 रुपया दिए और बाद बाकी हम बर्फ बेचते हैं 200 रुपया रोज कमाने वाला इंसान और विकलांग आदमी, खुद विकलांग, दाहिना हाथ से विकलांग है। हाँ, विकलांग मेरा सर्टिफिकेट भी है, हर चीज़ कुछ है। फिर भी दौड़ाते दौड़ाते हमको जो है परेशान कर दिया। 11 तारीख का रिसीव करा हुआ और अभी तक हमको दे नहीं रहा बना कर। इस पर आप लोग कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम सरपंच साहब के पास गए फरियाद लेकर। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता रेशु की रिपोर्ट। एटा से बड़ी खबर सामने आई, जो संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर एक विवाहिता का शव लटका मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। 10 साल से मृतक महिला अपने पति बच्चों के साथ महाराणा प्रताप नगर के सैयद वाली गली में रहती थी और वो भी किराए। मृतक महिला अपने पति के साथ बीती देर शाम गांव के लोया बादशाहपुर से तेरवी खाकर घर लौटी थी। मृतक महिला का नाम मीना पत्नी मनोज निवासी लोया बादशाहपुर थाना बगवाला बताया जा रहा है। 22 साल पहले उसकी शादी हुई थी। ये पूरा मामला थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत महाराणा प्रताप नगर में सैयद वाली गली की घटना बताई जा रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश वाशने की रिपोर्ट। ककरवाई थाना क्षेत्र के ग्राम कचीर में एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर ली और अपनी पत्नी और बेटी के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया है। अब पत्नी और उसकी बेटी दर दर की ठोकरें खाती भटक रही हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम कचीर थाना ककरवाई निवासी राजकुमारी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसकी शादी लगभग 27 साल पहले ग्राम कचीर निवासी हईमत सिंह के साथ हुई थी।
शादियां की 2 बेटियां भी हैं, जिसमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है जबकि दूसरी बेटी 23 साल की है और अविवाहित है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति महिपत सिंह दिल्ली में रहकर काम करता था और वो अपने गांव के कचीर में घर पर रहती थी। सास ससुर की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पति महिपत सिंह दिल्ली से रुचि नाम की महिला को लेकर गाँव आ गया और उसको समझाते हुए बोला कि दोनों मिलकर रहो। उसकी बेटियां बड़ी थी इसीलिए वो कुछ नहीं कह सकी और विवश होकर सहती रही, लेकिन अब पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? अर्चना कसीर की। आज किस संबंध में यहाँ थाने आई हैं? मेरे पापा दूसरी शादी कर लिया, हमें खाने पीने को कुछ दे नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ क्या तुम झांसी की रानी हो क्या, अच्छा। अधिकार ले लोगी क्या। अच्छा। तो हमने बोला कि नहीं, आप ऐसा ही समझिए हम झांसी की रानी हैं तो क्या हुआ। अच्छा। खाना खुराक और हमारा अधिकार तो चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो इसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि झांसी की रानी हो तो नहीं हम दे पाएंगे। अब क्यों हमारा खोपड़ी चाट रही है। क्या चाहती हैं फिर आप? हम चाहते हैं कि हमारी शादी के लिए चाहिए और मेरी माँ के लिए रहने के लिए चाहिए, जिंदगी भर खाना खुराक चाहिए और आगे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के लिए चाहिए। अभी थाने आई हैं तो क्या कहा है यहाँ पर थाना अध्यक्ष ने? उन्होंने कहा कि कोर्ट से जाओ, कोर्ट में होगा जो होगा, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। राजकुमार नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली हो? ये कचीर की रहने। क्या घटना हुई है आपके साथ? साथ में यही कि पति ने मेरे दूसरी शादी कर ली है। मेरे अब 2 लड़कियाँ मुझे मार पीट के भगा दिया, मुझे घर नहीं रहे, मुझे खाने पीने की कुछ नहीं दे, मैं लड़की की शादी कर ली। कितनी साल की बेटियां हैं आपकी? फिर बस अभी आप थाने आए हो तो पुलिस ने क्या कहा है? कुछ कह रहे कि हम क्या कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्ट जाओ तो कोर्ट करेगा फैसला। कोर्ट में मामला चल रहा है आपका? हाँ। क्या कहते हैं पति आपके, क्या कहते हैं और क्या नाम है उनका? वहीं पर नाम है, फिर हम क्या देंगे, हम नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या चाहती हैं फिर आप? हम ये कहते हैं कि आप लड़की की शादी कर दे और हमें रहने की जगह दे और खाने की। मायका कहाँ है आपका? रीवन। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। अहरोरा थाना क्षेत्र के खगनियादरी में लगभग 3 किलोमीटर अंदर जंगल में चुनादरी जलप्रपात पर रविवार को पिकनिक मनाने आए सैलानियों में 3 सैलानियों की डूबकर मौत हो गई। एक पखवाड़े में ये तीसरी घटना है जिसमें कुल 8 सैलानियों की नहाते वक्त मौत हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संदीप खरवार, सौरभ सिंह और ऋषु पटेल अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने आए थे कि नहाते समय पैर फिसल जाने के कारण गहरे पानी में चले गए और डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची अरोरा पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों डूबे हुए सैलानियों को बाहर निकाला। जल स्तर और ओ बॉडी को नुकसान पहुंचाया गया था और डेड बॉडी को थाने लाया गया है। घटना की सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी मणिहान अजय कुमार राय और अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन महेश कुमार भी घटना स्थल पर देरी से पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यहां पर घटनाएं रिपीट हो रही हैं, जिसको देखते हुए कल से प्रशासन की व्यवस्था चुस्त रहेगी। सर क्या हुआ, क्या मामला है? एक 3:30 बजे के लगभग थाना अरोरा पर शुभम खरवार नाम के एक लड़के ने सूचना दी थी कि चूनादरी पे उसका भाई संदीप खरवार डूब गया। इसी सूचना पर थानाध्यक्ष अपने पुलिस फोर्स के साथ चूनादरी पहुंचे तो मालूम पड़ा संदीप खरवार के साथ साथ एक सौरभ सिंह और ऋषु पटेल और डूबे हैं। तीनों की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है और बाकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। लगभग तो 15 दिन में 10 लोग 8 लोग की मौत हो चुकी है। हाँ, कुछ लोगों की मौत हुई है डूबने से और इसमें आगे से पुलिस फोर्स की व्यवस्था पूरी रहेगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि वहाँ तक कोई आदमी न पहुँचे, क्योंकि कई घटनाएं राकेश साहनी। राकेश जी, क्या घटना हो गया, कौन सी जगह पर हुआ है? लखनियादरी के अंदर जो जाने के बाद पड़ता है चूनादरी, वहीं पे लोग भैया बता रहे थे कि 2 लोग वहाँ डूबे हैं। एक लोग वहाँ से तकरीबन मान लीजिए कि 50 या 70 मीटर की दूरी पे उधर डूबा था। 3 लोग डूबे हैं। अब नहाने को हम लोग को देखे, हम तो देखे तो है नहीं, हमें यहाँ प्रशासन के से बुलाया गया था तो हम आए थे निकालने के लिए। कितने लोग को निकाले? आज तो 3 लोग को निकाले हैं, अगले हफ्ते 2 लोग को निकाले थे, उसके पहले 2 लोग को निकाले थे, उससे 20 दिन पहले 1 लोग को निकाले थे।
हम लगातार हम तकरीबन यहाँ 2014 से आ रहे हैं। नहीं, लगातार घटनाएं होती घटनाएं होती रहती है। यहाँ प्रशासन की टीम रहती है और कोई मना करते तो लोग अपने ही वाहवाही करते कि मतलब हम लोग ये घर के। क्या नाम है आपका? शुभम खरवार। शुभम जी, कहाँ पे आए हैं, क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है? लखनिया दरी आए थे, मेरे भैया थे बड़े, वो डूब गए हैं। कितने लोग डूबे हैं? कौन सा जगह है जहाँ डूबे हैं? वो एकदम लास्ट है जहाँ झरना गिरता है, 1-2 किलोमीटर दूर है। मेरे भैया, हम लोग 7 लोग थे, हम लोग में से एक ही लोग थे, मेरे बड़े भैया। बाकी और लोग डूबे हैं क्या? और लोग पता नहीं, साथ में कोई नहीं डूबा। आप लोग कहाँ से आए थे? हम लोग बेचू, सुषमाई बेचू। तो वहाँ बेचू में क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, क्या पढ़ाई करते हैं क्या? हम, मेरा पेपर होने वाला है। जो डूबे हैं वो काम करते थे प्राइवेट जॉब, मेडिकल पे। उनका उम्र कितना होगा? 24-25। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। प्रयागराज में पूर्व प्रधान समेत 2 पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें एक की मौत तो दूसरे की हालत गंभीर हो गई है। बाइक से आए बेखौफ हमलावरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। हरेंद्रपुर सहदेव मिश्रा निवासी हनुमानपुर संग्रामगढ़ और करमाही गांव के पूर्व प्रधान संतोष पुत्र शमशेर का करीबी था। रविवार शाम लगभग 6 बजे दोनों किसी काम से फाफा मऊ आ रहे थे कि नवाबगंज में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर प्रतापगढ़ से आ रहे पूर्व प्रधान संतोष सिंह की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसमें उनके साथी हरेंद्र मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वारदात के पीछे प्रधानी चुनाव की रंजिश बताई जा रही है। इस घटना के बाद हमलावर असलाह लहराते हुए भाग निकले। पुलिस ने पूर्व प्रधान को SRN अस्पताल भेजा, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी पर SSP शैलेश कुमार पांडे, SP गंगापार अभिषेक अग्रवाल और CO सुधीर कुमार पहले मौके पर अस्पताल पहुंच गए। SP गंगापार ने बताया कि घायल पूर्व प्रधान से फौरी पूछताछ करके पता लगाया गया है कि वारदात चुनावी रंजिश में अंजाम दी गई है। फोन साइलेंट करते क्या घटना हुई, कितने लोग घायल हुए, क्या पूरा मामला क्या है? यह घटना श्रृंगवेरपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज की है। पुलिस को संतोष सिंह, जो कि संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने यह सूचना दी थी कि वो फाफामऊ के लिए आ रहे थे। उनके साथ हरेंद्र मिश्रा भी कार में सवार थे। तभी श्रृंगवेरपुर के पास 2 व्यक्ति, जिनका नाम नीरज सिंह और धीरज सिंह है, उन्होंने गाड़ी को रुकवाया और फायरिंग की। मौके पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उन्हें यहाँ CHC बिहार में रेफर किया गया था, जिसके पश्चात SRN हॉस्पिटल में संतोष सिंह को लाया गया है। उनके परिजन आए हुए हैं, प्रतापगढ़ से परिजन आए हुए हैं, उनसे तहरीर लिखवाई जा रही है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दोनों व्यक्तियों के लिए टीम रवाना है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस चीज़ का विवाद सामने आया है? अब तक की प्राइमा फेसी पूछताछ में संतोष सिंह ने यह बताया है कि उनका प्रधानी को लेकर के दूसरे पक्ष नीरज और धीरज से विवाद था और इसी विवाद में इन्होंने घटना की है। उनसे विस्तृत पूछताछ अभी की जाएगी। अभी उनका उपचार चल रहा है। अभी सब के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहाँ पर कितने राउंड्स की फायरिंग हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी 1 लोग हैं, वो घायल हैं, और एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई है, उन्हें मोर्चे में रखवाया गया है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। बलदेवगढ़ थाना देवरदा चौकी के अंतर्गत ग्राम पंचायत डारगुवा में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। निवासी डारगुवा का बताया जा रहा है और मृतक की उम्र करीब 40 से 45 साल बताई जा रही है। साथ ही उसका नाम लचुआ चठार था। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।